जय गुरु जी संगत जी। मैं मोनिका न्यू दिल्ली से, गुरु जी की बेटी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझ पर अनंत असीम कृपा की है, जिसकी वजह से मैं ये शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं सबसे पहले सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग इस तरह से है। मैं गुरु जी से जून 2024 से जुड़ी हूँ और उन्होंने अपनी संगत मुझे चुना है, ऐसा मेरे पास मैसेज फर्स्ट टाइम आया था। और उसके बाद से धीरे-धीरे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, गुरुजी की शरण में आने के बाद से। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरे सारे दुःख-दर्द को कम किया। अभी धीरे-धीरे वो मेरे कष्टों को काट रहे हैं। उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है और मेरे दोनों बेटों को, दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ब्लेस किया है, मेरी माताजी को बहुत ब्लेस किया है, मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ब्लेस किया है। पूरे परिवार में मेरी अपनी एक जॉइंट फैमिली है, उसमें हर एक मेंबर को उन्होंने बहुत सुकून बख्शा है और मुझे बहुत सब्र दिया है। मुझे इतना सिखाया है उन्होंने कि कैसे सब्र करते हैं। वो मेरे अंग-संग हैं, मुझे हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मैं अपने पति अंकल के साथ बाहर गई थी। मैंने गुरुजी को बोला आप मेरे अंग-संग रहिए, मेरे साथ चलिए। और जब भी मैं कार के साथ थी तो मुझे हर बार 777, 888, 999 22, 33, 66 हर तरह से वो मेरे साथ होने का मुझे एहसास दिला रहे थे। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इतनी जल्दी वो मुझे बुला लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बस अपने दोनों बच्चों को मैंने लिया, अपनी माँ को लिया और जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, तो हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। मैंने एक ऑटो बुक किया, तो ऑटो की जगह वो बाइक बुक हो गई और मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मुझे परेशानी हो रही है" और रात का टाइम था जब हम निकले। तो मैंने कहा, "गुरुजी, अगर आपको बुलाना है, तो बुला लीजिए, किसी भी तरीके से आप ही मुझे ले चलिए और आप ही मुझे छोड़ दीजिएगा।" तो एक ऑटो मेरे पास आकर रुकता है। अ, उसका नंबर मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो भी डबल करके कुछ ब्लेसिंग के साथ था। तो उससे मुझे विश्वास हुआ कि गुरुजी आ गए हैं मुझे लेने। तो हम लोग उस ऑटो में बैठे। उस ऑटो वाले भैया ने हमें बड़े मंदिर के बाहर छोड़ा। फिर हम लोग पैदल-पैदल गए, सब लोग इकट्ठे होकर। हम पहली बार गए थे, तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ किस तरह से करना है, कैसे करना है। लेकिन बस हमें गुरुजी अपने साथ लेते चले गए और स्टार्टिंग में ही मंदिर पे एक गुरु संगत खड़ी रहती है और वो कुछ-कुछ बोलते रहते हैं। उनको देखकर ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी साक्षात सबका एंटर एंट्री गेट पर ही वेलकम कर रहे हैं। सो जैसे ही हम लोग अंदर गए, तो समाधि के पास से जब जैसे ही हम लोग गुजरे, इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी, वो खुशबू को महसूस करके ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं। वहाँ पर हमें महसूस हुआ कि गुरुजी यहीं हैं। तो मैं और मेरी माँ हम एक-दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं जय गुरु जी जाप करते हुए हम लोग चले जाते हैं। मेरे बच्चे जनरली कहीं पे इतना खुश नहीं होते, लेकिन वो वहाँ जाके इतने खुश थे। पहली बार दोनों ने बैठ के अच्छे से खाना खाया था। हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और फिर उसके बाद जल प्रसाद लेके हम लोग जिस ऑटो से गए थे, वो ऑटो वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे। हमने उनको फ़ोन किया कि भैया अगर आप हैं तो हम आपके साथ चलना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ और हम लोग वहाँ से वापस अपने घर आ पाए। ये भी सिर्फ़ गुरुजी की वज़ह से ही संभव हो पाया। नहीं तो मैं अकेली थी, मैं थोड़ा घबरा रही थी कि मैं अपने बच्चों को लेके कैसे जाऊँगी, कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए कि घर में कोई कहेगा कि इतनी रात में लेके गई है, पता नहीं कहाँ ले गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करता,
और बस हमको एक थोड़ा-सा ये लगा मैं और मेरी मम्मी को कि अगर हमें गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर हमने ये चीज़ गुरुजी पर ही छोड़ दी, जब उनको आना होगा तब वो हमारे साथ चलते चले आएँगे। वो चाहे किसी भी स्वरूप में आएँगे बट आएँगे। लेकिन उस दिन वहाँ जाके बड़े मंदिर जाके इतना सुकून मिला, हमने लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद से आज तक मुझे बहुत सारे दर्शन हुए गुरुजी के। हर जगह 777, 777, 999, 888 सीसी मतलब बहुत तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, उन्होंने मुझे कई सारे सत्संग सुनवाए कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तेरे बच्चों के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, वो पहले से ही सावधान कर देते हैं। जिसकी वजह से हम सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, जो जीवन हम पहले जी रहे थे, उससे आज में बहुत फ़र्क है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने मुझे अपना शागिर्द बनाया, मुझे अपनी शरण में लिया। ये मेरे गुरु महाशिव की ही कृपा है, जिसकी वजह से मेरी माँ आज उन्होंने मेरी माँ को 10 साल की लाइफ़ ब्लेस की, जो कि मैं सोच रही थी कि वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि तू अपनी माता को लेके बड़े मंदिर आ। इसलिए मैंने उनको साथ लिया और मैं चली गई। अब उनका आदेश है कि अपने पति अंकल को लेके आओ, तो मैंने अभी उनको बोला है, लेकिन अभी शायद गुरुजी की इच्छा नहीं है कि मैं उनके साथ जा पाऊँ। मैंने उनको बोला तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, अभी वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी उनको बहुत जल्दी अपने पास बुलाएँगे और अपने से जोड़ेंगे। जब उनकी इच्छा होगी तभी ये सब चीज़ें हो पाएँगी। अब गुरुजी का आदेश मेरे को आ रहा है कि हाँ, मैं इस फ्राइडे में जाने वाली थी गुरुजी के पास। तो मैं अपना मन बना रही थी, अपना तैयार हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोल दिया था कि मैं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाना। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया, "तू अभी मत आ, तुझे मैं बाद में बुलाऊँगा।" तो फिर मैं रुक गई कि गुरुजी का आदेश है, तो मैं जब गुरुजी का आदेश होगा तभी मैं जाऊँगी। अब जब गुरुजी मुझे आदेश करेंगे तब मैं उनके दरबार जाऊँगी, लेकिन मेरा तो हर दिन मन होता है कि मैं हर दिन बड़ी मंदिर जाऊँ और गुरुजी से मिलूँ, गुरुजी के का दर्शन करूँ, साक्षात दर्शन करूँ। मेरे पास अभी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मेरे मन में ही मेरे गुरुजी बसे हुए हैं, आस-पास जो भी भगवान हैं मैं उन्हीं में अपने गुरुजी का दर्शन करती हूँ। मेरी माता रानी की बड़ी-सी तस्वीर लगी है मंदिर में, एक दिन लेटे-लेटे मैंने उनको जस्ट ऐसे ही देखा, तो मुझे माता रानी के मिडल में गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। वो साक्षात उनका चित्र उभर के उसमें आ रहा था और नीचे काली माता का दर्शन हो रहा था, और जबकि उसी दिन मुझे काली माता का सत्संग गुरुजी ने सुनाया था। तो मैं इतना हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी के साथ-साथ ही मुझे काली माता के भी दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझ पे इतनी असीम कृपा की और मेरे दिन बदल दिए, और आप मुझे घर ब्लेस करने वाले हैं, गाड़ी, दुकान, मकान सब कुछ देने वाले हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है। बस यही लगता है कि बस गुरुजी के दर्शन होते रहें और गुरुजी के चरणों में ही हम अपना जीवन बिता दें। और अब तो सब कुछ सरेंडर है मेरी तरफ से। मैं चाहती हूँ गुरुजी बस हमारे साथ रहें, हमारा हाथ पकड़ के चलते रहें, जहाँ वो चाहें हम वैसा करें। जैसा भी गुरुजी अपनी संगत को रखना चाहें, मेरे परिवार को रखना चाहें, मेरे बच्चों को रखना चाहें, बस अब सब उन्हीं का है, उन्हीं के सहारे अब मेरा जीवन चलेगा। मेरी बस यही अरदास है कि बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना गुरुजी, मुझे बस अपने चरणों में रखना, इतनी शक्ति देना कि मैं आपके बताए गए रास्ते से इधर-उधर ना हो पाऊँ और मैं आपके बताए हुए रास्तों पर, जैसे आप बताते हैं कि सब कुछ अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, तो मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं अच्छे और गलत की पहचान करके मैं अच्छे मार्ग पर ही चलती रहूँ। क्योंकि आजकल हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग इतने नादान हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, हम उसको समझ नहीं पाते।
तो बस आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते पे रखिएगा गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी बहुत शुक्राना। भगवान सबको हेल्थ ब्लेस करे, सबको फैमिली ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, सब कुछ जो जीने का एक सहारा है वो सब कुछ ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को भी यहीं विराम करना चाहूँगी। अपने गुरु पाकी गुरु मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी सदा ही जय हो।